ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं कोरियन डिकोडिंग की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कोरियन डिकोडिंग, जिसमें हमने स्टार्ट किया था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 को बोलते हैं अक्षर श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, कुछ भी बोलो। अब क्या समझाया था बच्चे? कि जब भी कोई भी सवाल लेटर सीरीज का आएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है। 3 तरीके पढ़े थे हमने। पहला तरीका पढ़ा था इसको ब्रेक करके बनाने का, मतलब इसको कॉपी पर उतार के इसको ब्रेक कर लेंगे और बनाएंगे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है और ये काम तो सारे बच्चे करेंगे, तो फिर आप में और उनमें अंतर क्या हुआ? ठीक है, तो ब्रेक वाला काम हम नहीं करेंगे। तो क्या समझाया था आपको लास्ट क्लास में कि बेटा जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आता है, अक्षर श्रृंखला का कोई भी सवाल आता है, हर सवाल में एग्जामिनर क्या करेगा? आपको एक क्लू देगा। हर सवाल में क्लू मिलेगा। ठीक है, अब क्लू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहला लास्ट क्लास समझाया था कि कोई भी ऐसा सवाल आप क्या करो, श्रृंखला को देखो और श्रृंखला में ये देखो कौन से 2 अक्षर हैं जो एक से ज्यादा बार दोहराए गए हैं। कौन से 2 अक्षर हैं जो एक से ज्यादा बार दोहराए गए हैं? दोहराए गए इसका ये मतलब नहीं कि डबल ए डबल बी, कुछ भी हो सकता है। ए बी हो सकता है, ए बी 2 बार आया होगा, बी ए 2 बार आया होगा, ऐसा भी हो सकता है ए बी 2 बार आया होगा। तो वो मेरा क्लू होता है, पहला क्लू। जैसे इस सवाल में देखो, जैसे इस सवाल आया तो मुझे क्या मतलब है? मुझे मतलब है यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा, बस आगे अपने आप मालूम चल जाएगा। हमें सिर्फ फोकस करना है पहले 2 पे और कुछ नहीं। अब देखो जी, जैसे मैं इस सवाल को देखा तो बी ए 2 बार आ गया, बी ए 2 बार आ गया, ये क्लू है। अब देखो जी, अगर इस बी ए के पहले बी है तो मैंने अज्यूम किया यहां पर भी बी ए के पहले क्या होगा? बी होगा। और अगर इस बी के पहले बी है तो यहां पर भी इस बी के पहले क्या होगा? बी होगा। क्लियर? तो जैसे भी इसको फिल किया देखो, अब ये 5 अक्षर लगातार आ गए। ये क्या बोल रहा है? ए ट्रिपल बी ए। यहां पर भी देखो ये क्या बोल रहा है? ए ट्रिपल बी ए। तो बीच में भी क्या होगा? ए ट्रिपल बी ए। तो आंसर क्या आ गया? डी, बी ए बी बी बी। तो आज की क्लास में आपको मुझे ये बताना है कि क्लू कहां पे है। इसके अलावा एक और तरीका बताया था ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाना सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन से बनाओ, बट तभी इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे क्लू के बारे में। अब साथ में एक और बात सुन लो, साथ में एक और बात सुन लो। कोई भी ऐसा सवाल देखो, इस टॉपिक का सबसे टिपिकल सवाल कौन सा होता है? साइक्लिक मूवमेंट, चक्रीय क्रम। यह सबसे टिपिकल सवाल होता है। साइक्लिक मूवमेंट के लिए कंडीशन है कि दिए गए श्रृंखला में कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 3 प्रकार के अक्षर होना चाहिए, 3 अल्फाबेट तो होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सवाल जहां पर केवल 2 अक्षर है ए बी, या 2 अक्षर है एम एन, 2 अक्षर है एक्स वाई, उसमें चक्रीय क्रम नहीं लगेगा। चक्रीय क्रम के लिए मिनिमम कंडीशन है कि 3 अलग अलग अक्षर तो होने चाहिए। मान लो कि सवाल में ए बी सी आ गया तो उस केस में साइक्लिक हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, माय डियर प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि जहां भी 3 अक्षर आएगा या 3 से ज्यादा आएगा सब में साइक्लिक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा जहां भी 3 अक्षर आ गया, 3 से ज्यादा आ गया तो संभावना है कि उसमें साइक्लिक हो सकता है। लेकिन अगर 2 अक्षर है तो उसमें साइक्लिक देखो ही मत, साइक्लिक हो ही नहीं सकता उसमें। जैसे इस सवाल में देखो, ऊपर जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में कुल अक्षर कितने हैं? केवल 2 ही अक्षरों का प्रयोग किया गया, ए और बी। तो मतलब इस सवाल में साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक देखने में टाइम वेस्ट मत करो। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि मेरा काम क्या है? क्लू ढूंढने का। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस सवाल में साइक्लिक है? क्लू कैसे देगा एग्जाम में? तो अब ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल दिख जाए, कोई भी ऐसा सवाल दिख जाए जिसमें आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा, कोई भी क्लू नहीं मिले, मतलब कोई भी 2 अक्षर एक से ज्यादा बार नहीं दोहराया गया हो या कुछ भी ना दिख रहा हो, क्लू मिले ही नहीं मुझे, तो समझ जाना वो सवाल किसका होगा? साइक्लिक का। साइक्लिक में क्लू आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइक्लिक का मतलब क्या होता है? सीरीज ऐसे मूव करेगा कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, एंड सो ऑन। तो इसमें आपको क्लू नहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा सवाल दिख जाए जहां पर आपको साइक्लिक दिख जाए तो मान के चलना, सॉरी, जहां पर भी कोई भी क्लू ना मिले तो मान के चलना वो सवाल किसका होगा? साइक्लिक का होगा।
यहां तक क्लियर? अब एक और बात समझ लो, अब एक और बात समझ लो। तो कोई भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें ब्रेक तो करना नहीं है, ब्रेक करने का टाइम नहीं है, तो हम क्या ढूंढेंगे? क्लू ढूंढेंगे। लेकिन आप इसके साथ अगर एक काम और कर लोगे तो सवाल और भी आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसके साथ एक काम और कर लोगे तो सवाल और आसानी से बन जाएगा। देखो मैंने वो क्या समझाया, पहला समझाया क्लू, फिर समझाया ऑप्शन से, अब एक और पॉइंट दे रहा हूं। मतलब अगर इन तीन बात को अगर अपने दिमाग में रखोगे और सवालों का अटेम्प्ट करोगे, तुरंत बन जाएगा सवाल। 10 सेकंड में बिना पेन टच किए बन जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। अब करना कैसे, देखो एक और काम क्या करना है। जब भी इस तरह कोई भी सवाल आए ना, हमें ब्रेक नहीं करना, लेकिन आप एक काम करो, सबसे पहले ये काउंट कर लो इसमें कुल अक्षर कितने हैं। जैसे इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर है। और हम सब जानते हैं कि 15 में पहले किसमें ब्रेक करते हैं? 5 में। तो आपके दिमाग में आ गया 5 के पीछे कोई लॉजिक होगा, ये हमें दिमाग में आ गया। 5 के पीछे कोई लॉजिक होगा, ये मालूम है। तो अब मैंने क्लू ढूंढा। देखो ए बी के बाद ए बी आ गया, ए बी के पहले बी तो यहां पर बी, और इस बी के पहले बी तो यहां पर बी। अब देखो मेरे 5 अक्षर पूरे हो गए। तो जैसे मैंने 5 अक्षर देखा तो मुझे क्या दिख गया? ए ट्रिपल बी है। तो मैंने जूम किया, आगे भी यही हो सकता है, ए ट्रिपल बी है। अब जैसे मैं आगे फिट किया, ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए बन गया। मतलब टोटल मुझे ये बता देगा कि सवाल कितने, मतलब ये जो श्रृंखला है वो कितने अक्षरों के बाद बटा हुआ होगा, कट किया होगा। आपको ब्रेक नहीं करना बच्चे, पेन टच नहीं करना, बस आपको एक रफ आइडिया लेना है ये कितने अक्षरों के बाद हो सकता है। उससे क्या होगा? और आसानी से सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूं। आपको मुझे बताना है वेयर इज द क्लू। आपको मुझे बताना है वेयर इज द क्लू। चल देखना सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल देखो, अब इस सवाल में देखो बच्चे, यहां पर ए एक बार है, बी एक बार है, लेकिन यहां पर ए 2 बार आ गया और देखो सी 3 बार आ गया। ठीक है भाई, देखो यहां पर ए एक बार है, फिर 2 बार आ गया और सी 3 बार आ गया। इसका मतलब है जरूर अक्षर बढ़ रहे होंगे, जरूर अक्षर बढ़ रहे होंगे। ये स्पेशल सीरीज है, ध्यान समझेंगे। जैसे ही सवाल आया, मैंने देखा ए एक बार है, ए 2 बार दे दिया और सी 3 बार दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अक्षर बार बार बढ़ रहे होंगे। तो अगर सी 3 बार है तो मैं जूम करूं, बी भी कितनी बार होगा? 3 बार। और ए भी कितनी बार होगा? 3 बार। तो लॉजिक आ गया, ए 3 बार, बी 3 बार, सी 3 बार। सी 2 बार तो बी 2 बार, ए 2 बार। और अगर ए एक बार, बी एक बार तो सी भी एक बार बन गया। क्लियर? फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे। तो इस तरह के सवालों को बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, दोहराते श्रृंखले। एक ही अक्षर एक से ज्यादा बार दोहराया जा रहा है। देखो, लेकिन मैंने देखा कि ए एक बार, वैसे भी ए बी सी है तो यहां पर सी आएगा भाई। अगर ए बी सी 3 अक्षर का प्रयोग किया है तो ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार। यहां पर एक एक बार आ रहा है और यहां पर 2 बार आ गया, इसका मतलब ये बढ़ रहे हैं। तो ए 2 बार तो बी 2 बार, सी भी 2 बार, ए 3 बार, बी 3 बार, सी 3 बार। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? ओके, अगला सवाल, वेयर इज द क्लू? वेयर इज द क्लू? देखो 2 क्लू है, बी ए और ए बी 2 क्लू है इसके अंदर। बी ए भी रिपीट कर रहा है, ए बी भी रिपीट कर रहा है। तो मैंने बोला ए बी के बाद ए है तो यहां पर भी ए होगा, और बी ए के पहले ए है, बी ए के पहले ए है तो यहां पर बी ए के पहले क्या होगा? ए होगा। अब जैसे मैंने पुट किया, मुझे क्या दिख गया? ए बी ए। यहां पर भी दिख गया ए बी ए, और यहां पर भी दिख गया ए बी ए। तो सारे क्या होंगे? ए बी ए। तो यहां भी आ गया बी ए बी ए, और यहां भी आ गया ए बी ए। काम खत्म हो गया। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? ठीक है, अब एक और बात देख लो।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आएंगे, उस पर भी आएंगे। 2 सीरीज भी हो सकता है, 3 सीरीज भी हो सकता है। उसको कैसे करेंगे अब आगे देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ कवर किया हुआ है। अब हम बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अब ऐसे एक और कंसेप्ट देखना बच्चे। वैसे मुझे क्लू मिल गया, बी ए आ गया, ए बी आ गया, क्लू तो मिल गया, तो ए बी बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करेंगे, बुकिश मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखना टोटल कितना आ गया, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 आ गया। टोटल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 आ गया। 15 को किससे ब्रेक करते हैं, 5 में, पहले 5 में, बाद में 3 में। हम बता चुका हूं, जब भी 5 का मल्टीपल आएगा पहले 5 में करेंगे, 5 नहीं होगा तो 3 और 4 में करेंगे। हमेशा 5 3 4 5 में तोड़ना है हमेशा। अब देखो जी, 5 में तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब चूंकि इस श्रृंखला में केवल 2 अक्षरों का प्रयोग किया तो साइक्लिक तो होगा नहीं, 2 अक्षर का प्रयोग किया साइक्लिक तो नहीं होगा। तो अब हमारे पास एक ही केस बच गया, ये सारे हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन जरा गौर से देखो, पहले हिस्से में पहले पे ए है, यहां पर भी ए है, पर यहां पे क्या आ गया, बी आ गया। मतलब तीनों हिस्से बराबर तो नहीं है। यहां पर ए आ रहा है, यहां पे ए आ रहा है, लेकिन यहां पे बी आ रहा है, मतलब तीनों हिस्से बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये सवाल 5 में नहीं, किस में बनेगा, 3 में बनेगा। अब 100% पक्का ये 3 में बनेगा। 5 अगर फेल हो गया तो सेकंड ऑप्शन 3 का ही बच रहा है मेरे पास। तो अब ये 500% श्योर है कि अब ये सवाल 3 में बनेगा। 3 में ब्रेक कर लो इसको। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे अगर 5 में नहीं बना 3 में कैसे बनेगा। देखो ब्रेक करते हैं, ब्रेक किया, 3 ने ब्रेक कर लिया। अब देखो जी, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, सारे बराबर है। बी 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 सारे बराबर है। ए ये भी बराबर है, मतलब सारे हिस्से बराबर होंगे। तो अगर यहां पे ए बी है तो बाकी भी क्या होगा, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए इज दी आंसर। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वेयर इज द क्लू? देखो ये क्लू है। देखो सी 2 बार आ गया, सी 3 बार आ गया, सी 4 बार आ गया। इसका मतलब अक्षर बढ़ रहे होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, और सी 4 बार है तो ए भी 4 बार होगा, ये 4 बार आ गया। अगर सी 3 बार है तो ए भी 3 बार होगा, ए आ गया। सी 2 बार है तो ए भी 2 बार हो गया, आ गया। और फिर यहां पर अगर ए 1 बार है तो सी भी 1 बार होगा। तो लॉजिक क्या आ गया, सी और ए को 1 बार लिख दिया, फिर डबल सी डबल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल ए, 4 टाइम्स सी 4 टाइम्स ए। क्लियर? इसको बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, दोहराते श्रृंखले। अब देखो जो बच्चा इसको ब्रेक करके बनाएगा, रिपीटेड सीरीज ब्रेक करके नहीं बनेगा। ब्रेक करके देख लो, बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक विशेष प्रकार का श्रृंखला है। ये सवाल तोड़ोगे नहीं बनेगा, क्योंकि एक विशेष प्रकार का श्रृंखला है। इसलिए मैंने बोला हर सवाल तोड़ के नहीं बनाया जाता, ध्यान रखना। चलो अगला सवाल। देखो यहां पर H 2 बार है, तो साथ साथ दिख रहा है, यहां पे H 2 बार है, और यहां पे G 3 बार आ गया, मतलब बढ़ रहा है। H 2 बार है, G 3 बार आ गया, मतलब बढ़ रहा है साफ साफ। तो अब इसी से स्टार्ट करो। G 3 बार है तो H भी 3 बार होगा, F भी 3 बार होगा, और E भी 3 बार होगा। तो 3 3 3 आ गया। अब देखो F 2 बार है तो H 2 बार है तो G भी 2 बार होगा, F भी 2 बार और E भी 2 बार होगा, और फिर E F G H 1 बार होगा। इस तरह का सवाल पूछा गया था बेटा आपके एसएससी 2017 का पेपर में। एसएससी 2017 का पेपर निकाल के देखो, इसी तरह का सवाल पूछा हुआ। तो आपको ये देखना आता है कि हाँ H 2 बार, G 3 बार, मतलब सारे वर्ड है। तो ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड का सवाल है, कोई पेन टच नहीं करना इसमें। अब जो बच्चा ब्रेक करके बना रहा है बनेगा ही नहीं उसको, और उसको नहीं मालूम है कि रिपीटेड सीरीज है, बनेगा ही नहीं उससे। ठीक है, चलो 5 सवाल कर लिया हमने। छठा सवाल,
क्लू कहां पे, मुझे क्लू जानना है। देखो डबल बी, डबल बी ए, बी ए, लेकिन देखो दिक्कत है, बी ए को क्लू नहीं मानेंगे बिकॉज बी ए के पहले यहां भी ब्लैंक है और यहां भी ब्लैंक है, मतलब ये मेरे काम का तो है नहीं। इवन तो बी ए दो बार आया, बट बी ए के दोनों जगह क्या है, ब्लैंक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जब भी बी आएगा दो बार आएगा, जब भी बी आएगा दो बार आएगा, ये पक्का है। क्लियर? तो आप लोग कैसे बनाएंगे? तो ये पक्का है कि बी जब भी आएगा दो बार आएगा, तो यानी कि यहां पर भी बी को दो बार लाना पड़ेगा। इसके मतलब कंफर्मली यहां पे क्या आएगा, बी, तभी तो बी दो बार आएगा। लेकिन जैसे बी पुट किया तो मुझे दिख गया ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए। यहां पे देखो पुट किया, यहां भी आ गया ट्रिपल बी ए, हो गया। अब इस यहां भी क्या आएगा, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए, हो गया। चार चार में ब्रेक करोगे आंसर आ जाएगा। फिर से देखते हैं, देखो जी, अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है इसमें। 16 को तो हमेशा चार में ही ब्रेक करते हैं, पक्का है। तो सिर्फ चार अक्षर को देखो, चार को देखना है, यहां से चार एज्यूम कर रहे हैं, चार चार देखना है मुझे। फिर मुझे देखा डबल बी है, तो डबल बी के लिए यहां पर भी बी होना जरूरी है, तो मुझे दिख गया ट्रिपल बी ए। पहले चार पे आ गया ट्रिपल बी ए, इसी को आगे लगा दो, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी ए इज दी आंसर, हो गया। अगला सवाल 7th वन, वेयर इज द क्लू? ए डबल सी बी डबल सी, ओके। तो क्लू कहां पे है? जैसे मैं इस सवाल को देखा, सी दो बार, सी दो बार, सी दो बार, सी दो बार, और बी एक बार, यहां भी बी एक बार, तो मुझे मालूम चल गया सी जब भी आएगा दो बार आएगा, ये तो पक्का है। सी जब भी आएगा दो बार आएगा, तो अब यहां पर पुट करना, सी आ गया दो बार, तो अब देखो ये पूरा सीरीज बन गया। तो डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी, मतलब डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्लू क्या मालूम चला, बी आएगा एक बार, ए आएगा एक बार, और सी आएगा दो बार, और ए के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, एंड सो ऑन। तो अब बन गया। तो बी के पहले क्या आएगा यहाँ पर, ए, तो डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी इज द आंसर, हो गया। क्लियर? और वैसे भी देखो इसमें टोटल कितना है, 18 है। टोटल कितना है, 18। तो 18 को किससे ब्रेक करते हैं, 3 में। तो 3 में करोगे तो ए बी ऐसे रिपीट हो रहा है, हो गया। ये बराबर है, एकांतर बराबर है, ये सर, ये बराबर है और ये बराबर है। किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलो बताओ 8वां सवाल। डबल ए, डबल सी, डबल सी, डबल सी, डबल सी, डबल सी, तो यहां पर भी डबल सी आएगा। जैसे पुट कर दो, बी दो बार, सी दो बार, एक दो बार, तो मालूम चल गया सब दो दो बार आ रहे हैं, हो गया। क्लू है डबल सी, सी जब भी आएगा दो बार आएगा, तो यहां पर भी डबल सी के लिए सी पुट करना पड़ेगा। जैसे ही पुट किया, डबल बी, डबल सी, डबल ए, सारे दो दो बार आए, तो पुट कर दो, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल ए, डबल बी, डबल सी इज दी, हो गया। सॉरी, कहां पे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे भी हो सकता है। कोई और क्लू दे दिया बच्चे को, आपको बस एक सीरीज पकड़ना और कुछ नहीं करना। पहले पर देखना क्या है, तो आप बच्चे ने बोला सर यहाँ पे देखो डबल ए, क्या बोला आपने, ओके, ए बी एक और क्लू है।
तो ए बी के पहले ए है तो यहाँ भी ए होगा, तो डबल सी डबल ए, तो यानी कि ए भी 2 बार आएगा, तो डबल ए डबल बी डबल सी डबल ए डबल बी डबल सी, वही बात वही होगी। किसी को कोई भी दिक्कत? चलो 9वां सवाल बताओ। डबल ए 2 बार आ गया और ये भी आ गया, हो गया, बन गया सवाल। तो डबल ए के बाद बी है तो यहां पर बी होगा, और ए बी के पहले ए है तो यहां पे ए होगा। बस अब सीरीज देखो, डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए, और सारे 2 बार आ रहे हैं, तो डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए इसके पहले ए। या इसका ऐसा भी हो सकता है, बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल ए बी बी डबल, जैसे कर लो। किसी को कोई दिक्कत? बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे कुछ तो बोलो, हूं हाँ नू ना। हाँ जी, बेटा मैंने क्या बोला, 8वां में साइक्लिक मूवमेंट लग सकता है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन साइक्लिक मूवमेंट में मुझे क्लू नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया आपको। मैंने ये नहीं बोला बच्चे कि जहां पर भी ए बी सी आएगा सब में साइक्लिक होगा। अगर सब फेल हो जाएगा तब हम साइक्लिक की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि साइक्लिक एक विशेष प्रकार का श्रृंखला होता है, साइक्लिक एक स्पेशल केस है। तो जहां पर कुछ नहीं समझ में आएगा वहां पर साइक्लिक के बारे में देखेंगे। या तो क्लू मिल रहा है, अगर क्लू मिल रहा है मतलब साइक्लिक नहीं हो सकता, डोंट वरी, ठीक है। जहां पर क्लू नहीं मिलेगा वो साइक्लिक आगे कवर किया हुआ, डोंट वरी, दिखाऊंगा कैसे क्लू नहीं मिलेगा आपको, डोंट वरी। चलो अब आ जाओ ऑप्शन के साथ। बताओ जी, वेयर इज द क्लू, जल्दी बताओ। बहुत सारे, ये कितने सारे क्लू है, ये भी क्लू है, ई आई ये भी क्लू है, जी एफ ये भी क्लू है, कितने सारे क्लू है। हाँ दो जी, एफ ई के बाद आई आएगा, एफ ई के बाद आई तो एफ ई के बाद आई आएगा, जैसे ही पुट के देखो जी एफ ई डबल आई, फिर से जी आ गया, एफ ई डबल आई जी एफ ई डबल आई जी एफ ई डबल, हो गया, बन गया सवाल। देख लो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, बस क्लू देखना और पुट करते जाओ, ठीक है। अब एक और तरीका देखो, एक तरीका तो क्लू वाला आ गया, अब एक तरीका देखो ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है। मुझे मतलब है पहले और दूसरे पे क्या, बस इस पर फोकस करना और कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने ऑप्शन देखा, पहले पे ई एफ आई आई, मतलब आई के संभावना ज्यादा है, संभावना ज्यादा है इसका मतलब नहीं कि आई होगा, संभावना ज्यादा है। तो मैं सोचता हूं अगर यहां पे आई पुट करके देखता हूं सीरीज बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर आई पुट करने के बाद सीरीज नहीं बनेगा मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं है, फिर इनमें से कोई एक आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम में, सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरह के सवालों को डील करने का, ऑप्शन के साथ खेलो। क्योंकि देखो बच्चे, जब भी देखो 2 तरीके होते हैं सवालों को बनाने का, 2 तरीके होते हैं, और मैथ्स में ये रामबाण की तरह काम करता है। अगर मैथ्स में अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 40% सवाल आप बिना कंसेप्ट के बना दोगे, मतलब सिर्फ ऑप्शन से दिमाग लाके बना दोगे। अब देखो जी, मैंने क्या किया, मुझे नहीं आता इस सवाल को कैसे बनाए, मुझे नहीं पता इसमें क्लू क्या है, कुछ नहीं मालूम, सब भूल गया मैं, गजनी बन गया, सब भूल गया। लेकिन गजनी बनने के बाद बस एक बात याद है कि सर ने कहा था ऑप्शन से बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखो जी, अब मैंने ऑप्शन देखा तो मुझे दिखा कि पहले स्थान पे ये बोल रहा है ई आएगा, एफ आएगा, आई 2 बार है, तो आई की संभावना ज्यादा है, तो एक बार मैं यहाँ पे आई पुट करता हूं, ठीक है। और फिर अगर मैं इन दोनों को देख चेक कर रहा हूं ना भी, आई हो सकता है, सेकंड पे दोनों में एफ आ रहा है तो यहाँ पे एफ होगा। आप देखो बना कि नहीं, जी एफ ई डबल आई जी एफ ई डबल आई बन गया, जी एफ ई डबल आई जी एफ ई डबल आई। तो
तो आंसर क्या हो गया? IFGIE, IFGIE। देख रहे हो, बिना दिमाग के बना रहा हूं, कुछ नहीं करना है इसमें, ऑप्शन से खेल रहा हूं। बट एक बात ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो सबसे ज्यादा आएगा वो हमेशा आंसर होगा। इसलिए मैं कंसेप्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी, संभावना। उस चीज की होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है भाई, एक कोई क्लास में मान लो एक ऐसा बच्चा है जो यूनिट टेस्ट में भी टॉप करता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट में भी टॉप कर रहा है, फिर जो फर्स्ट एग्जाम होता है उसमें भी टॉप कर रहा है, सेकंड एग्जाम होता है उसमें भी टॉप कर रहा है। तो अगर वो हर बार टॉप कर रहा है तो ये एक संभावना है कि फाइनल में वही टॉप करेगा। पक्का नहीं है, ये और भी कर सकता है, बट ये एक संभावना है कि वो होगा। वो कंसेप्ट मैं यहां पे लगा रहा हूं, जो ज्यादा आएगा उसकी संभावना ज्यादा है। क्लियर? अगर मान लो समझाने के ध्यान सुनना, मान लो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है और बाकी तीन ऑप्शन सेम है, तो अब आई 3 बार आ रहा है तो ये पक्का है, आई की संभावना तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आई पुट करने के बाद अगर मेरा सीरीज नहीं बना, मतलब ये पक्का है कि ये तीनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगर आई पुट करने के बाद अगर मेरा सीरीज बना ही, मैं संभावना लगाई कि आई हो सकता है, लेकिन आई पुट करने के बाद अगर मेरा सीरीज बना ही नहीं, इसका तो पक्का है कि ये तीनों आंसर तो नहीं है। तो अब एक ही बच गया और यही आंसर होगा। चेक भी मत करो, टिक कर दो, वही आंसर। इसलिए मैंने आपको एक चीज बोला था कि बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर एग्जैक्ट आंसर निकालो। दूसरा होता है कि कॉमन सेंस लगा के ये प्रूफ कर दो कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकता यार, ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब भी आप सेकंड मेथड से करते हो, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, मतलब मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूं, ये एग्जाम में 100% सही होता है। आप किसी भी सवालों में एलिमिनेशन लगा के देख लो, 100% आपका आंसर सही होगा। एक टॉपिक कराया था मैंने, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये यूट्यूब पे है। इसमें मैंने 99% क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से बनाया था। मतलब मैंने बनाया नहीं, ऑप्शन पकड़ लिया और आंसर को प्रूफ कर दिया कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही होगा। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर चलो, अब आपके पास दो रास्ते हैं, क्लू ढूंढो, ऑप्शन से करो, जैसे मन चाहे खेलो, जैसे मन चाहे देख के आंसर, लेकिन आंसर हैज टू बी करेक्ट। पर हम क्लास में दोनों पे काम करेंगे, ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं क्लास में। ये तो हो चुका है आई थिंक। देखो ऑप्शन देखो, ए ए ए ए, पक्का है ए होगा। जैसे ए पुट किया, डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी बी डबल सी ए डबल सी, हो गया ए सी ए सी ए। क्लियर? बस तो पहला पुट करने से क्या हुआ, ये 6 अक्षर मुझे मालूम चल गए। ये 6 अक्षर क्या होंगे मालूम चल गए। तो अगर 6 मालूम चल गया मतलब सवाल बन गया। ये भी क्लू होता है कि अगर मान लो किसी भी सवाल में 5 से 6 अक्षर बिना किसी ब्लैंक के दिए हो, मतलब बीच में कोई ब्लैंक ना हो, लगातार दिए हुए हो, तो वो सबसे बड़ा क्लू होता है एग्जाम में। उठाओ उसको, चिपका दो सवाल पे, आगे करेंगे, उसका सवाल आएगा। बताओ जी, वेयर इज द क्लू? आप देखो बीए बीए दोनों में आ गए, आप क्या करें? बहुत बढ़िया, ये क्लू है। एनसीबी, एनसीबी, तो यहां भी एनसीबी होगा। मतलब मैंने बोला कि वही आंसर होगा जिसके दूसरे पे क्या हो, सी। हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये आंसर है, हो गया। देखो मैंने सीरीज बनाया भी नहीं, क्या होगा। और आपके दिमागों से गुरुजी अगर 2 में आ जाता अगर सी, तो क्या करते? तो उसके में देखो जी, एनसीबी के पहले डैश और डैश के पहले ए, एनसीबी के पहले डैश, डैश के पहले ए, एनसीबी के पहले डैश, डैश के पहले ए, ये पक्का है। और ये भी यहां पर ए होगा, ये पक्का है। आप चेक करो, एक ही ऑप्शन में दिखेगा। मतलब मेरा वही आंसर होगा जिसके दूसरे पे सी, तीसरे पे ए और पांचवें पे ए हो। दूसरे पे सी, तीसरे पे ए, पांचवें पे ए, यही आंसर है, कंफर्म। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन पुट कर दो, क्या बना? ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी। ये ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। डबल ए एन सी बी, डबल ए एन सी बी, ये भी हो सकता था। इसलिए क्या होगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, मैं ऑप्शन देख रहा हूं, क्या दे बोल रहा है वो, बस बात खत्म हो गई।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मतलब अगर ये सवाल एग्जाम में, अगर मैं बैठा होता आपके जगह और ये सवाल अगर मुझसे पूछा गया होता एग्जाम में, तो मैं क्या देखता? जैसे ही सवाल देखा मुझे दिख गया एनसीबी एनसीबी एनसीबी, तो यहाँ सी होगा, ऑप्शन में सेकंड पे सी हो सकता है, गलत है गलत है गलत है, टिक कर देता, आगे बढ़ जाता, हो गया आंसर यही है, पक्का है। ये तो कंफर्म है कि सेकंड पे सी होना ही होना है, तय है, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है एक से ज्यादा बार, तो ये तय है। देखता भी नहीं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मुझे मतलब ही नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है, ये पक्का है कि ये तीनों नहीं हो सकता, तो ये आंसर क्लियर। बच्चा क्या करता है? पूरा आंसर निकालता है, पूरा दिल को पूरा मनाता है बैठ के, और जब आंसर मालूम चलेगा दिल से क्या फर्क पड़ा, बढ़ो ना आगे, खत्म करो। अगला सवाल, वेयर इज द क्लू? बहुत बढ़िया, सॉलिड क्लू है इसमें, तो BADNA BADNA, ये सबसे सॉलिड क्लू है। अब इसको उठा दो, 5 अक्षर लगातार आए हुए हैं, सबसे बड़ा क्लू होता है बच्चों, ये सबसे बड़ा क्लू होता है। अब इसको उठाओ और चिपका दो सीरीज में, देखो BADNA BADNA BADNA, आप देखो जी BADNA, ए के बाद ए आएगा तो यहां भी ए आएगा, यहां पर भी ए आएगा, बन गया। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत? आप देखो जी, अब ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है कि सर ये टॉपिक बहुत टफ है, समझ में नहीं आता। कुछ टफ नहीं है, देखने का नजरिया बदल लो, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब अगर मैं ऑप्शन से गया होता, तो देखो प्रूफ कर रहा हूं, ध्यान से रखना, BABD, तो B 2 बार है, तो B की संभावना ज्यादा है, B की संभावना ज्यादा है, तो मैंने B पुट किया, तो मुझे दिख गया A BB। लेकिन जरा गौर से देखो, यहां तो किसी भी कंडीशन में A BB नहीं आ सकती, किसी भी कंडीशन में यहां पर A, और बाई चांस यहां पर B पुट कर दिया, A BB और A BB। ठीक है जी, अब हो जाए क्लू कैसे हम चल रहा है, तो ये पक्का है कि लास्ट में B होगा, यहां भी लास्ट में B नहीं है, यहां भी लास्ट में B नहीं है, और वैसे भी देखो A BB आ गया, A BBD, A BBD नहीं आ रहा, A BBD नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं होगा। क्लियर, ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट गया मेरा। अब अगर मैं डी पुट करता हूं तो ABD, AB तो आएगा ही नहीं, अरे आए ना, अरे कहाँ आ ही नहीं रहा, अरे डबल डी तो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से लाऊंगा डबल डी, यार डी एक ही बार है, यहाँ भी डी एक ही बार है, तो यानी कि डी वाला भी आंसर नहीं है, तो आंसर यही है। देखो ऑप्शन से बना लिया, अगर आप ऑप्शन से बनाओगे तो ये तय है कि आपका आंसर 100% सही होगा। खान जी बच्चे कुछ बोल रहे थे, बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूं बच्चे, एक तो तरीका है, मैं आपको मल्टीपल तरीके से बना के दिखा रहा हूं, मैं आपको अलग अलग तरीके से बना के दिखा रहा हूं, बट अगर एग्जाम में बैठोगे तो इसमें सबसे बड़ा क्लू है BADNA, बिल्कुल सही बोल रहे, ये सबसे बड़ा क्लू है, तो B के बाद A होगा, मतलब पहले ऑप्शन में A होगा, तो एक ही आंसर ये टिक कर दो। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं ऑप्शन से अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको 3-4 तरीके से तैयार कर रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस तरीकों को लेकर आप चले जाओ एग्जाम में, क्योंकि मुझे नहीं पता बच्चे एग्जाम में कैसा सवाल पूछेगा, तो हर सवाल के लिए हमें तैयार रहना है, छोड़ना तो है नहीं किसी भी कंडीशन में, सवाल छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो तय है भाई। इतना रीजनिंग पढ़ने के बाद 100 ऑलरेडी हम 250 घंटे पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ने के बाद अगर सवाल छूट जाए तो टीचर बेकार है या तो स्टूडेंट बेकार है। अभी हमें और 100 घंटे के आसपास पढ़ना है, तो इतना पढ़ने के बाद कैसे सवाल मिस हो जाएगा, हो ही नहीं सकता बच्चों। तो इसलिए मैं मल्टीपल तरीके बता रहा हूं आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अगला सवाल, वेयर इज द क्लू? देखो CA BC तो यहां भी क्या होगा, AB अगर ये 2 रिपीट हो रहे हैं, यहां पर भी तो यहां भी रिपीट होगा, तो पहले पे B होना चाहिए, गलत है, अब ये 2 आंसर बच गया। अब देखो जी, दोनों में C है,
तो यहां पर भी सी होगा। तो क्या आ गया, ए बी सी। इसका मतलब क्या होगा, ए बी रिपीट हो गया, सी बच गया, उसको लिख दिया। फिर देखो बी सी आ गया, तो यहां पे क्या आएगा, ए आएगा, और सी ए यहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बी सी ए बी डी। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत? वैसे मोर ओवर ये सवाल किसका है, साइक्लिक का है। गौर से देखो, ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए। ये सवाल साइक्लिक का है। देखिए हमें क्लू मिल गया तो हमें साइक्लिक की होती नहीं पड़ी। ठीक है, आप देखो ऑप्शन से जाते हैं। हाँ, हमेशा ऐसे बनते हैं, हमेशा ऑप्शन से जाते हैं। सी ए बी 2 बार है, बी की संभावना ज्यादा है, तो मैंने बी पुट कर दिया। ए बी सी ए लॉजिक आ रहा है। ठीक है, अब अगर बी दोनों में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, सी पुट कर दिया। तो अब मुझे क्या देगा, ए बी 2 बार आ गया, सी 1 बार, बी सी आगे मालूम, बाई चांस मालूम नहीं चल रहा है। तो अब दो ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है सी और ये बोल रहा है ए, तो एक बार सी पुट करते हैं। तो सी पुट करके डबल सी आ जाएगा। डबल सी तो पॉसिबल नहीं, आगे तो कहीं आया नहीं है डबल सी। आगे जो आगे आ रहा है, लॉजिक क्या होता है, जो एक जैसा दोहराया जाए। तो आगे कहीं भी डबल सी तो आया नहीं है, या डबल भी नहीं आया, तो यहाँ पर के कंफर्म है डबल सी तो होगा नहीं, मतलब सी वाला आंसर तो होगा नहीं। तो ये वाला आंसर नहीं है, आंसर आ गया ये। ऐसे भी कर सकते, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नौ तक पहुंच गए थे, ये है 10वां सवाल था। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 तक पहुंच गया। 14 सवाल हमने कर लिए। 15वां सवाल बताओ। ये तो कर चुके हैं पहले। हाँ, देखो डबल सी, ट्रिपल सी, 4 बार सी, बढ़ रहा है, कर चुके हैं। यहां पे क्या आएगा, ए, 3 बार सी, 4 बार ए, 3 बार सी, 4 बार सी, 4 बार ए, 3 बार सी, 3 बार ए, 2 बार सी, 2 बार ए, 1 बार सी, 1 बार ए। तो सी ए आंसर आ गया। ठीक है, सी 3 बार ए 1 बार, तो सी होगा। अब देखो, अब इन तीनों में से आंसर, अब देखो इसमें ए 2 बार आ रहा है, सी 1 बार आ रहा है, तो ए की संभावना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ए पुट के, अब बस हो गया। सी ए डबल ए ट्रिपल ए 4 बार सी 4 बार है, बन गया। दोहरा रहे, बट इस तरह के सवालों को क्लू से बना लो। रिपीटेड सीरीज स्पेशल होता है, तो उसको क्लू से बन जाएगा बड़े आराम से। 16वां सवाल, वेयर इज द क्लू? ये सबसे बड़ा क्लू है। डबल डी सी डबल एन, 5 अक्षर बिना ब्रेक किया हुआ है। देखो जी, अगर इसी को चिपकाऊं तो डबल डी सी डबल एन होगा, आगे डबल डी होगा, डबल डी सी डबल एन हो गया, बन गया। समझो अब क्या बन गया, एन सी डी डी सी एन, मतलब एन सी डी लिख दिया, फिर उल्टा कर दिया, डी सी एन कर दिया, उल्टा कर दिया इसको। एन सी डी डी सी एन, एन सी डी डी सी एन, एन सी डी डी सी एन, एन सी डी हो गया, डी एन एन सी सी, डी एन एन सी सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, आसान है। इसको बोलते हैं बेटा मेजर क्लू। ये होता है सबसे बड़ा क्लू, कि अगर 5-6 अक्षर बिना किसी ब्रेक के आ जाए, उसी को उठाओ, चिपका दो सीरीज पे, हमेशा काम करता है, ये हमेशा काम करता है। चलो 17वां सवाल, ये बनाओ, अच्छा सवाल है ये।
वैसे बन जाएगा, इसमें क्या है। वेयर इज द क्लू? ये पहला क्लू। और दूसरा क्लू ए बी ए हो गया, बन गया सवाल। देखो जी, ए सी के बाद ए आ रहा है, ए सी के बाद ए आया तो यहां भी ए सी के बाद ए आएगा, तो हो गया ए सी ए सी। ए बी के बाद क्या आ रहा है, यहां पे ए आ रहा है तो यहां भी ए आएगा, बन गया सवाल। देखो जी, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी। कितना आराम से बन गया। तो आंसर क्या आएगा? डबल ए सी बी सी, डबल ए सी बी सी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब इस सवाल को गौर से देखो। तो अगर मैं लेबल की तरह देखूं तो मैं जब सवाल देखा तो मुझे क्या देखा, दो सीरीज दिख रहा है। यहाँ पे ए सी आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो मतलब दो श्रृंखला बनेगा। एक बनेगा ए बी ए सी और एक बनेगा ए सी ए सी। दिमाग में दो सीरीज बनेगा। तो ए सी ए, तो यहाँ पर पहला सीरीज बन गया ए सी ए सी, फिर बन गया ए बी ए बी, ए सी ए सी, ए बी ए बी, ए सी ए सी। ठीक है, अगला सवाल। अब तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा मुझे, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। ठीक है, वही बात। तो ऑप्शन देखते हैं। यू 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 होगा पक्का है। सेकंड में एस टी एस एस, एस तीन बार तो एस की संभावना ज्यादा है, हो गया। तो क्या होगा? डी यू एस टी, डस्ट डस्ट डस्ट, बन गया। यू एस यू टी यू, यू एस यू टी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को कोई भी दिक्कत? ओके, हाँ कर सकते हैं, बट ये सब जगह का, ठीक है, इस सवाल में कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन सब जगह काम नहीं करेगा क्योंकि दो अक्षर नहीं है ना बच्चे, इसे कर सकते हैं, मना नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल। वेयर इज द क्लू? ये देखो सबसे बड़ा एन ए एम एक्स एन, पुट करो। एन ए एम एक्स एन, ए एम एक्स आ गया, अब हो गया ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, बन गया। क्लियर? कोई भी दिक्कत? तो आंसर क्या आ गया? एम एन एक्स, एम एन एक्स ए एन बी। ऑप्शन से बना कर देखते हैं। एम 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 एन, एम की संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे मैंने एम पुट किया मुझे दिख गया ए एम एक्स, और ए एम एक्स यहां पर भी है, तो ए एम एक्स के बाद क्या है? एन है, तो यहां पे एन आएगा कंफर्म। ऑप्शन में भी एन दिया हुआ है दोनों में। ये आंसर तो नहीं, ये आंसर तो नहीं। आप देखो जी, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स एन, ए एम एक्स। तो अगर मैं स्टार्टिंग के दो पुट कर लेता हूं तो 6 अक्षर मुझे लगातार मालूम चल जाते हैं और ये क्लू बन जाता है मेरा। इसलिए मैंने क्या बोला, आगे मत देखो, आगे तो मालूम चल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आपको फोकस करना है पहले दो पे क्या होगा बस। क्योंकि पहले दो को पुट करने का मतलब होता है कि 5 से 6 अक्षर मालूम चल गए, 6 मालूम चल गए, श्रृंखला तो मालूम चल जाएगा, कोई टेंशन उसका नहीं है। आ जाओ अगला सवाल।
बताओ जी, वेयर इज द क्लू? क्या? ओके, देखो यहां पर एक बार बी के पहले सी आ रहा है और एक बार बी के पहले ए आ रहा है, तो ये क्लू कर रहा है कि दो श्रृंखला बना होगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ए के बाद बी आएगा, तो मैंने पुट किया ए के बाद अगर बी होगा, वैसे भी ऑप्शन नहीं बोल रहा है कि बी होगा। देखो तो हो गया ए बी सी ए बी सी ए। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आया है तो वैसे इसमें क्लू क्या है, इसमें अंदर ऐसा कोई क्लू नहीं दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी अक्षर एक से ज्यादा दोहराया हुआ नहीं है भाई। अगर सी बी होता वो क्लू होता, बी सी होता वो क्लू होता, ए बी होता वो क्लू होता, तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। मतलब ये सवाल साइक्लिक का होगा, ये सवाल साइक्लिक का होगा। अब कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 12 को 3 में ही ब्रेक कर सकते हैं, 4 में भी, तो अब स्टार्ट किससे करें एग्जाम में? तो देखो जी, अगर टोटल 12 आ जाए तो उसको 3 में ही ब्रेक कर सकते हैं, 4 में भी, हम पढ़ चुके हैं। तो अब किस में स्टार्ट करें ये डिपेंड करेगा श्रृंखला पे। अब चूंकि श्रृंखला में, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है ना, 12 में या तो 3 से करेंगे या तो 4 से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कम वाले से, ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चे। तो अभी 3 से स्टार्ट करें या 4 से, ये कैसे मालूम चलेगा? ये डिपेंड करेगा श्रृंखला पे। अब देखो चूंकि इस श्रृंखला में 3 अक्षरों का प्रयोग किया गया ए बी सी, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो। अगर इस सीरीज में केवल 2 अक्षर होते ए और बी, अगर 2 ही अक्षर होते ए और बी, तो 2 क्या हो गया, इवन, तो इवन मतलब 4 से स्टार्ट करते, तो इसको इससे स्टार्ट कर लिया, हो गया। अब देखो जी, अच्छा ये साइक्लिक भी नहीं है, साइक्लिक नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक, साइक्लिक नहीं है, ये दोनों बराबर आ रहा है, ए बी सी, अच्छा सी बी, बाय मिस्टेक, साइक्लिक नहीं है, ट्रू सी बन जाएगा। ठीक है, ये सब, हाँ जी, ऐसा नहीं होता बेटा, साइक्लिक में तीनों अक्षर होने चाहिए, ए बी सी, ऐसे साइक्लिक मानते हैं, ऐसा नहीं कि ए बी साइक्लिक नहीं होता। ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए, ये साइक्लिक होता है। ठीक है, नहीं, मैंने क्या बोला, कम से कम 3 अक्षर होने चाहिए, क्योंकि 3 जब होगा तभी साइक्लिक, ए बी सी जब आएगा तब साइक्लिक मानते हैं। ए बी तो कोई साइक्लिक नहीं होता भाई। अगर ए बी बोला तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, साइक्लिक क्या है जरूरत, ये भी तो हो सकता है। देखो ये दोनों बराबर है, ए बी सी ये दोनों बराबर हो, तो इसलिए ऐसा नहीं। बताओ वेयर इज द क्लू? बहुत सारा क्लू है, जल्दी बताओ, वेयर इज द क्लू? इतना क्लू है, डबल बी, डबल ए, डबल सी, डबल बी, डबल सी, जो आएगा 2 बार आएगा, तो डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ए सी बी ए बी, हो गया। क्लियर?
हाँ जी बताओ। सॉरी, नहीं क्लू कैसे मालूम चला ये तो बताओ। सीए। हाँ जी। आ रही है बच्चे। देखो अगर मैं बोलता हूँ सी ए क्लू है, जिसको एज्यूम करते हैं सी ए के पहले ब्लैंक, सी ए के पहले ब्लैंक, ब्लैंक के पहले सी, यहाँ पर भी सी आ रहा है, और सी के पहले यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी होगा, और बी के पहले ए है तो यहाँ पे ए होगा। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे मालूम चल गया पहले स्थान पे ए वाला आंसर होगा, मतलब इन दोनों में कोई आंसर होगा। देखो जी ये तो नहीं होगा। अब साथ में ये भी दिख रहा है कि दूसरे तीसरे चौथे पे बी होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा पे बी, दूसरा तीसरा चौथा पे सी, ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर अब उसको पुट करके ए बी सी, बी सी ए बी सी, बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ये साइक्लिक है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। टिपिकल सवाल है ये। तो मैंने क्या किया, क्लू और ऑप्शन दोनों का इस्तेमाल कर लिया, आंसर आ गया। इसलिए मैंने बोला आपको क्लू भी मालूम होना चाहिए और ऑप्शन भी मालूम होना चाहिए अगर एग्जाम में बेहतर ढंग से सवालों को बनाना है तो। क्लियर? किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत? ठीक है, चलो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।